हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं करण भट्ट और मेरी यूट्यूब चैनल में अगेन आपका सबका फिर से एक बार और से हार्दिक स्वागत है। गाइज, स्टैंडर्ड 10th गुजरात बोर्ड के स्टैंडर्ड 10th के सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 10th की हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैड बीन टेकन बाय गवर्नमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर। इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है गाइस, सबसे पहले एक बात बता दूं मैं आपको कि ग्रीन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ी हम लोग हिस्ट्री भी बात करेंगे, थोड़ी पॉलिटिकल बात की करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, वो है 1960। ये एक ऐसा ईयर है जब हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, अब ये अडॉप्ट क्यों करना पड़ा था? क्योंकि रीज़न ये था कि 200 साल की गुलामी करके भी हमारी जो एग्रीकल्चरल जो सारी पॉलिसीज़ थी, एग्रीकल्चरल कैपेसिटी थी, वो अंग्रेज़ों ने बर्बाद करके रख दी थी। और विद इन 10 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमें ये फील हुआ कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो हमें वापस खड़ा कर सकता है, इंडियन इकोनॉमी को वापस खड़ी कर सकती है। इसी वजह से विद इन 10 ईयर्स हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन अपना लिया। अब इंडिया एग्रेरियन कंट्री था लेकिन फिर भी इंपोर्ट कर रहा था। ये एक जो इम्प्रेशन थी वर्ल्ड में वो हमें मिटानी थी और इसी वजह से हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। आइए देखते हैं कुछ पहलुओं के बारे में। अब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था वो हम लोगों ने कैसे अचीव किया वो देखते हैं। सबसे पहला, extraordinary increase in the agricultural production because of improved seeds, increased use of chemical fertilizers, intense efforts of the farmer, widespread arrangement for electricity distribution, improvement facilities in irrigation is known as green revolution। यहाँ पे आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन की डेफिनेशन के बारे में पूछा है कि अगर आपको बोर्ड में ऐसा पूछे कि भाई व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो आपको लिखना है कि भाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज से जो हमें रिजल्ट्स मिले उसे हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये रिजल्ट्स कैसे मिले? तो आपका आंसर होगा कि हम लोगों ने सीड्स को इम्प्रूवाइज किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया। फार्मर्स ने ना बहुत तगड़ी जान लगा दी अपने इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में, क्योंकि मेन जो सपोर्टिव स्ट्रेंथ है वो ही फार्मर्स थे हमारे। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपको इरिगेशन के आप लोगों ने पंप तो लगा दिए, लेकिन पंप को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे वे में किया गया। और उसके बाद इरिगेशन हम लोगों ने बहुत ही ग्रेट वे में किया, जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके गाइस, उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था? तो ये था कि भाई कुछ भी करके बाय हुक और क्रूक हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ये हमारा मेन मोटिव था। और फार्मर्स को इस मोटिव से जोड़ा गया और उन्हें एंकरेज किया गया कि भाई आप लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। ये क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से नेचुरल फार्मिंग जो होती है ना, उससे आई थिंक 10 गुना ज़्यादा आपको प्रोडक्शन मिलता है। और आपने देखा होगा आए दिन कि भाई कुछ क्रॉप्स में छोटी छोटी जीव जंतु या जीवातें आ गई है, उसके कारण आपका क्रॉप फेल हो गया। तो ये ना हो उसके लिए हम लोग इंसेक्टिसाइड यूज़ करते थे। ठीक है, इस वे में हम लोगों ने हमारे क्रॉप को बचा भी लिया और उसका जो प्रोडक्शन था वो भी इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद मेन स्पेशल चीज़ ये है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में दो कौन से ऐसे क्रॉप थे जिसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, जिससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई, वो थे वीट और पैडी। वीट यानी गेहूं और पैडी यानी हमारे राइस। एज पर रिकॉर्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन दो क्रॉप्स को हुआ है। इन दोनों क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन था वो इतना ड्रास्टिक वे में चेंज हुआ कि पहले ये दोनों क्रॉप्स हम लोग इंपोर्ट करते थे। हम लोगों ने विद इन 3 to 4 years आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग सच क्रॉप्स। Guys, you can imagine how we are achieved this green revolution। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, where there was a scarcity of food grains in the country, today there is a sufficient storage of food grains। जैसे कि मैंने बोला कि हम लोग पहले इंपोर्ट करते थे, भाई हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन्स की बहुत शॉर्टेज चल रही थी। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ग्रीन रिवोल्यूशन अपना के इसे एक्सपोर्ट करना शुरू किया, तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टोरेज करना शुरू किया। एक समय ऐसा था जब हमारे लिए ड्रॉट यानी कि दुकाल यानी कि आप दुष्काल आप जिसे कहते हो, ठीक है, अकाल पड़ा, सूखा पड़ा, वो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या थी। कोरोना वोरोना तो आज आया हुआ है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन को कोई फ़र्क नहीं किया। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इसका भी तोड़ निकाल दी। कैसे? क्योंकि हम लोगों के पास बफर स्टॉक था फूड ग्रेन्स का।
ठीक है, जिसके कारण क्या होता था कि अकाल के टाइम अगर आपको स्कैरसिटी महसूस होती है तो आप इस बफर स्टॉक को यूज़ करो आपके लो जनता के लिए, और उनकी जनता की जो भी आपकी जनता है उनकी जो भी सारी डिमांड्स है क्रॉप्स के रिगार्डिंग, फूड के रिगार्डिंग, वो कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद मेन इफेक्ट कहाँ पे हुई? मेन इफेक्ट यहाँ पे हुई कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन से हम लोगों ने सेल्फ सफिशिएंसी, ये जो नरेंद्र मोदी आज हम लोगों को कह रहा है कि भाई आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत एग्रीकल्चरल सेक्टर में तो 1960 से हो गया है भैया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास फूड ग्रेन्स का स्टोरेज धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा था ड्यू टू दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन। और आज अगर बात करें तो कैश क्रॉप्स है, जो पल्सिस है, सीरियल्स है, उनका जो हमारे कैश क्रॉप्स है उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ, जबकि उनके सामने पल्सिस सीरियल्स का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, टू रीच द स्टेज वेयर अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैव प्रोग्रेस यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर फील्ड, वी हैव टू बी रेडी फॉर नेक्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे बात की गई है कि भाई अगर हमारी पॉपुलेशन आपको पता है कि बहुत ड्रास्टिक वे में इंक्रीज़ हो रही है, तो उस पॉपुलेशन की डिमांड्स को अगर हमें कंप्लीट करना होगा और न्यू चैलेंजेस को ओवरकम करना है तो हमें डेफिनेटली न्यू ग्रीन रिवॉल्यूशन की ज़रूरत है। पहले यूज़ किया था तब हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक नारा दिया था क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान ये 1960 के दौरान ये ग्रीन रिवॉल्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ। और दूसरी एक चीज़ आपको पता ही होगा, 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुई थी जिसमें इंडिया को बहुत भारी नुकसान हुआ था। हम कह सकते हैं कि लेह लद्दाख हमारा उनके पास चला गया, लेकिन फिर भी हमारे सेना ने, हमारी जवानों ने बहुत ही बहादुरी दिखाई थी उस दौरान। और इसी वजह से लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया कि 1960 से जो ग्रीन रिवॉल्यूशन उसमें 1962 में जो वॉर हुआ उसमें हमारे जवानों ने बहुत ही बेहतरीन बहादुरी दिखाई, इस वजह से उनको जय जवान। और 1960s में जो हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसमें हमारे किसानों ने बहादुरी दिखाई, इसी वजह से जय किसान। तो ये एक नारा बना, जय जवान जय किसान। तो ये नारे बनने के पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी है। ठीक है गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये याद रहेगा, जय जवान जय किसान। ठीक है, आज के टॉपिक में पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम लोग यही तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरी चैनल, ताकि अगले बार भी आपको इससे भी अच्छे वीडियोस मिले पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो गाइज एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।